हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है फाइटिंग वैरायटीज़, और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो भी कमाल की है। वैसे फाइटिंग वैरायटीज़ जी काफ़ी अच्छी गेम हम सभी लोगों को बताते हैं। जूलियो सदोरा वर्सेस सालेह सलीम। फ्रेंड्स, जूलियो फिलीपींस को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी इस गेम के दौरान उनकी रेटिंग है 2542। वहीं सलेम आई थिंक यूएई को रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ शायद। खैर, इनकी रेटिंग है 2631, तो रेटिंग भी ठीक ठाक सालेम के फेवर में है। गेम खेली गई थी ओलंपियाड बुडापेस्ट में, जो हुआ था हंगरी 2024 अभी। खैर, गेम की शुरुआत यहाँ D4 के साथ जूलियो ने शुरू की। सलेम का रिप्लाई नाइट F6 का आया, C4 हुआ, G6, नाइट C3, बिशप G7, नाइट F3, कैसल बाय ब्लैक, बिशप G5, H6, बिशप हटाया, H4 स्क्वायर पर C5, पॉन आगे पुश कर दिया, एक्सचेंज करनी नहीं है। D5, D6 हुआ, देन E3, क्वीन IB6 स्क्वायर पर पॉन के साथ क्या इशू बनेगा। सही है, रुकाया B1 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई A5 स्क्वायर पर। ठीक है, नाइट एग्जैक्टली पिन रह सकता है, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं और क्या करेंगे। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, नाइट को पहले ही नहीं आने देना। बिशप G4 ब्लैक ने किया, H3 हुआ, बिशप के साथ जो करना है वो करो। बिशप टेक्स F3 एलिमिनेट हुआ, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं थी कि क्वीन टेक्स F3 ना किया जाए। सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ खेला गया जी टेक्स F3। ठीक है, जी फाइल ओपन करा लिया, ये भी कमाल है। B5 हुआ, सी टेक्स B5, पॉन सेक्रीफाइस नॉट एग्जैक्ट, लेकिन फ्रेंड्स यही वो पॉन रहने वाला है इस गेम के अंदर जो आने वाले समय में ब्लैक के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनेगा। मेरे ख्याल से बिशप की जो फायरिंग लाइन है एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर अगर बंद कर दी जाती वो भी सही होता, लेकिन A6 खेला गया। A6 होने के बाद ऐसी दुनिया में कौन है यार जो कैसल नहीं करना चाहेगा, और जो नहीं है वो जूलियो। उन्होंने यहाँ इस पॉइंट पर कैसल ना करके अपने किंग को मूव कर लिया। कर लेते कैसल, या तो मुझे लग रहा है कि वो करना कुछ चाहते थे, हो कुछ गया ऐसा लग रहा है। रुक आया C8 स्क्वायर पर, देन हुआ A4, ये C4, बिशप पर अटैक बना, C2 स्क्वायर पर गया, और उसके बाद यहाँ बी फाइल में पॉन्स हुए एक्सचेंज। A takes B5, A takes B5, देन नाइट एट B गोज टू D7। अभी इस पॉन के साथ कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। F4 खेला गया, किंग आया F8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, किंग का F8 स्क्वायर पर आना सिर्फ एक बात दर्शाता है कि ब्लैक को कहीं ना कहीं अपने इस E7 पॉन का दिमाग में रहा है। रुक आया G1 स्क्वायर पर, नाइट C5, और नाइट के C5 स्क्वायर पर आने के बाद मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा इश्यूज होने वाले हैं इस तरह से। खैर, किंग आया G2 स्क्वायर पर, नाइट अटैक गोज टू D7, किंग H2, बिशप टेक्स C3। फाइनली जिस मूव का वेट था वो यहाँ खेला गया। बी टेक्स C3 होने के बाद हुआ क्वीन टेक्स C3। एक पॉन ब्लैक को जरूर मिलता है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि आपका फियंकेटेड स्ट्रक्चर है, और जो आपके घर का यानी कि किले का बिशप है, वही बिशप आपने एक्सचेंज कर लिया, तो एक ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। पर हाँ, ओपोनेंट का वही वाला बिशप बेचारा इतना एक्टिव है भी नहीं, कुछ फिलहाल खास कर भी नहीं पाएगा। पर जो कुछ करना था फ्रेंड्स, ये मूव था एक्साइटिंग है। बल्कि बिशप टेक्स G6, आप इस मूव को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे। जूलियो ने यही किया था, बिशप सेक्रीफाइस किया। ब्लैक भी थोड़ा सरप्राइज था कि यार क्या हो रहा है इससे, किंग की पोजीशन एक्सप्लॉइट हो रही है, एक पॉइंट मुझे एक पीस मिल रहा है, दो पॉइंट्स देकर के एफ टेक्स G6, रुक टेक्स G6, क्यों ना किया जाए। लेकिन जो नहीं करना था ब्लैक ने वो जरूर इस पॉइंट पर किया, जो करना चाहिए था वो नहीं किया। ब्लैक यहाँ उनको D3 स्क्वायर पर लेकर जाकर सीधा सीधा रुख पर अटैक बना सकता था। यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, व्हाइट की गेम की स्ट्रेटेजी यही है कि वो किसी भी तरह से अपनी क्वीन को लेकर जाए H5 स्क्वायर पर। इनफैक्ट अगर मेरी गलती है कि अगर ब्लैक अपनी क्वीन को D3 स्क्वायर पर लेकर भी चला जाता तो ये गेम चेकमेट तक पहुंचती है। अब जो लोग इस बात से एग्री करते हैं वो बहुत अच्छा है, नहीं तो क्वीन H5 का मूव यहाँ देखा जा सकता है। ब्लैक को कहा जा सकता है तो हिम्मत है तो ले लो, आपका रुक आपका ले जाओ, मेरे को यहाँ करनी है चेकमेट। लेकिन इस बात से ब्लैक समझ जाएगा, वो आराम से काफ़ी मूव खेल सकता है। इनफैक्ट नाइट को भी बीच में नहीं नहीं, नाइट से तो बिशप से एलिमिनेट कर देंगे उसे। खैर, मान लेते हैं सिर्फ समझाने भर के लिए कि क्विंटेक्स B1 के लिए ब्लैक गया तो ये गेम चेकमेट तक कैसे पहुंचेगी। क्विंटेक्स H6 चेक हो, देन किंग के जाने के लिए कौन से स्क्वायर अवेलेबल है, इधर F7। ठीक है, तो E8 स्क्वायर पर ही रख देते, क्योंकि फाइनली एंड अप किंग E8 स्क्वायर पर ही जाएगा। लोग G8 चेक कर लो, नाइट बीच में लग गया, क्वीन टेक्स F8 चेक करो, क्या कहेंगे, मेट कहेंगे इसे।
या एक कदम ऊपर बढ़ा लो, इसको क्या दिक्कत है। या D7 देन क्वीन टेक्स E7 चेक और मेट हो गया। तो स्ट्रेटजी मैंने इस गेम में जो वाइट लेकर चल रहा है वो मैंने समझाने की कोशिश की है। ना तो ब्लैक ने यहाँ अपनी क्वीन को लगाया D3 स्क्वायर पर, और ना ही ब्लैक ने कोई ऐसा मूव खेला कि जिससे डिफेंस हो रहा हो। ब्लैक ने कहा कि ठीक है, मुझे कुछ मटेरियल मिल चुका है, थोड़ा बहुत मटेरियल मैं वापस दे देता हूँ। उन्होंने यहाँ किया नाइट E5। जूलियो बोले कि यार यही तो मुझे चाहिए था। एफ टेक C5, क्वीन टेक C5 चेक हुआ, बिशप बीच में रख गया, हटा यहाँ से। क्वीन गई F5 स्क्वायर पर, और कम से कम जो जूलियो चाह रहे थे वो अब यहाँ नहीं हो सकता। क्वीन कम से कम H5 स्क्वायर पर अब फिलहाल नहीं आ सकती। हाँ, जो हो सकता है वह रूक टेक्स H6। पॉन्स के मामले में बिल्कुल एक पॉन की एक्स्ट्रा लीड जरूर है यहाँ पर वाइट के पास। बाकी मटेरियल वाइज नहीं, दो पॉन्स की लीड है सर, दो पॉन्स की लीड है वाइट के पास। एक दो ठीक है, रुक्स के सामने ठीक है। हाँ, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन दो पॉन्स और थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पीस प्लेसमेंट के साथ भी है ब्लैक की। खैर ब्लैक अगर, अब क्या करें, ब्लैक ने यहाँ अपने नाइट को D3 स्क्वायर पर प्लेस किया। फ्रेंड्स, यहाँ से ये नाइट कोई बहुत फ्रूटफुल काम नहीं करने वाला। देखिए जाएगा, हाँ नहीं जाएगा, हाँ बिशप एलिमिनेट हो जाएगा उससे, ये भी सही है, ठीक है, इतना बुरा तो नहीं है। हाँ, ब्लैक के पास भी एक पासर है और वाइट के पास भी एक पासर है, लेकिन वो बहुत बाद में बनेगा जो भी होगा। E4 पहले यहाँ पर क्वीन पर अटैक बनाया। क्वीन पर अटैक नहीं है, ये एक्चुअल में डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन किस तरह से कि हटाओ स्क्रीन को, तो डिफ्लेक्शन जानबूझ कर खेला गया। सलेम ने भी रिस्क लिया यहाँ। यहाँ क्वीन G5 एक ऑप्शन थी, रुक पर अटैक बंद था। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती तो बेहतर था, क्योंकि रुक से चेक देनी पड़ती उसके बाद। और फिर उसके बाद आप रुक एक्सचेंज कर लो, और ब्लैक के पास अपने फेवरेबल चांसेस हैं, और वाइट के पास भी अपने फेवरेबल चांसेस है। बल्कि वाइट, हाँ, अब यहाँ पॉन आगे पुश होना जरूर शुरू हो जाएगा। यार थोड़ा गेम पर ही चलता हूँ मैं। यहाँ खेला गया क्वीन टेक C4, और ब्लैक इस ट्रैप में आ गया। उसे लगा होगा कि हाँ, इतना बड़ा ट्रैप भी नहीं है, उसे लगा होगा कि मैनेज तो हो ही जाएगा कैसे ना कैसे। क्वीन गई H5 स्क्वायर पर, और क्वीन के H5 स्क्वायर पर जाने के बाद देखिए चेक्स किस तरह से आ रही है। एक चेक आपको ये नजर आ गई होगी, किंग एटलीस्ट ना तो E8 स्क्वायर पर जाने वाला है, कहाँ जाएगा वो भी एकदम क्लियर है। यहाँ नाइट E5 स्क्वायर पर पहले ब्लैक ने लिया, ब्लैक का बिल्कुल ठीक भी है। मैं रुक पर अटैक भी बना रहा हूँ, आपको इसका भी ध्यान में रखना होगा। रुक H8 चेक, किंग के लिए G7 स्क्वायर बचा। फ्रेंड्स, इस गेम को मैं कितना भी समझने की कोशिश करूं, लेकिन यहाँ एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जो वो वाइट का रुक H7 चेक होना है, मतलब क्लियर नहीं है। क्योंकि यहाँ से ब्लैक, नो डाउट अबाउट इट, रुक खैर चेक है, तो दोनों ही रुक खतरे में आ चुके हैं। तो क्वीन टेक्स H7 न करने की कोई वजह नहीं है। यहाँ से अगर मैं इस गेम को आगे भी बढ़ाना चाहूँ, तो बिशप से नाइट एलिमिनेट कर देता हूँ, उसके बाद रुक ले आता हूँ। हाँ ये है शायद, ये क्वीन जाती है, उसके बाद अकेली क्वीन के सामने, आपके सामने रुक, और यहाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये ऐसा ही कुछ होगा। या फिर क्वीन G5 चेक कर देते हैं। अगर क्वीन G5 चेक हुआ, नाइट बीच में लग जाएगा यार, और कुछ नहीं होगा। उसके बाद रुक F7। खैर फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ब्लैक के पास भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, वाइट के पास भी, उसमें ज़रा थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। लेकिन ब्लैक ने जो काम नहीं किया वो रुक को ना लेने का किया। उन्होंने अपने किंग को मूव करना ज़्यादा सही समझा, और ऐसे करने के बाद तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ी। कैसे? क्वीन H6 चेक, किंग को E8 स्क्वायर पर जाना पड़ा, और भागने के लिए रास्ता मिलता हुआ नजर आ रहा है। रुक टेक C7 चेक, रास्ता ही तो नहीं देना। फ्रेंड्स, ये क्या किया है, रुक सेक्रीफाइस आया है, कमाल है। किंग टेक C7 होने के बाद देखिए, जिसको भी ये मूव नजर आ रहा है कि क्वीन से यहाँ चेक आएगी और किंग, नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा इसका। यहाँ किया गया बिशप H4 चेक, पहले बिशप से चेक दी गई। अब किंग के जाने के लिए एक स्क्वायर तो ये D8 वाला ही है, लेकिन उसके बाद तो चेकमेट ऐसी हो जाएगी गेम के अंदर। खैर, जो फाइनली E8 स्क्वायर पर किंग को आना ही पड़ेगा। तो पहले ही यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को E8 स्क्वायर पर प्लेस कर दिया, और फाइनल मूव था यहाँ जूलियो सदोरा का, जिसके बाद साले सलेम ने रिजाइन कर दिया। वो था क्वीन H8 चेक, और यहाँ इसके बाद रेजिग्नेशन आ गया। अब रेजिग्नेशन का रीज़न बहुत सिंपल है, किंग के जाने के लिए स्क्वायर कौन से अवेलेबल हैं, सिर्फ ये दो, D7 F7। तो किंग को D7 स्क्वायर पर रख देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा इजीली चेकमेट हो गई है। क्वीन G7 चेक होगा। अब किंग के भागने के लिए, मैंने कहा ना, ये शुरू में बताया था कि ये B5 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन, या इनफैक्ट D5 स्क्वायर वाला भी, तो ये किंग के भागने के लिए एक एस्केपिंग स्क्वायर को रोक के बैठा हुआ है। रुक, ब्लैक का खुद का रुक वहां पर अटका हुआ है, किंग को E8 स्क्वायर पर ही आना पड़ेगा। देन क्वीन E7 चेक,
और वो मेट होगी। तो किंग के भागने के लिए बना लेते हैं F7 स्क्वायर को, यहाँ से थोड़ा सा गेम आगे बढ़ती है, लेकिन उसके बाद क्या नाम है, क्वीन F6 चेक होगा, और इसके बाद किंग कम से कम E8 स्क्वायर पर नहीं जा सकता, G8 स्क्वायर पर ही जाएगा। किंग G8 स्क्वायर पर, देन रुक G1 चेक, और किंग के जाने के लिए अगला स्क्वायर कौन सा बचेगा, सिर्फ और सिर्फ H7, और उसके बाद ये हुई चेकमेट। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम, बहुत अच्छे सुपर टैक्टिक्स। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।